ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय देवा श्री साईं कालका, श्री साईं कालका शरणी आए कि तुम रक्षक पाल का। सिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ तुम्हारा, आरती हम गाएं ओम साईं कालका। ओम साईं कालका आप सभी को मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे पहले हम आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिस तरह से वीडियोस को लाइक किया जा रहा है और जैसा रिस्पांस आ रहा है, जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम नया ही ये सब वीडियो वगैरह बना रहे हैं, पहले इस तरह की वीडियोस मैंने कभी बनाई नहीं हैं, तो आप व्यूअर हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि कैसे एडिट करनी चाहिए, या फिर मुझे ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ मैं, तो अगर आप जो भी फीडबैक देना चाहें आप दे सकते हैं। आई एम वेरी ओपन टू फीडबैक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच सब लोगों को इतना प्यार देने के लिए। हमारी नवरात्र की सीरीज़ में आज हम छठवीं माँ कात्यायनी के बारे में जानेंगे, उनका स्वरूप और उनका श्लोक मंत्र और उनकी आराधना उपासना कैसे करनी है आज हम जानेंगे। और सबसे पहले हम आपको उनका श्लोक बता देते हैं, जिसे मैंने पहले भी बताया है। बीज मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और नवरात्रों में बहुत एक्टिवेटेड और एनर्जाइज्ड भी होते हैं, तो बीज मंत्र बिना गुरु के मत करिएगा कोई भी, ठीक है। हम आपको श्लोक बता रहे हैं, आप श्लोक पढ़ सकते हो। श्लोक कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा, या जिनके गुरु हैं भी नहीं भी, कोई भी श्लोक कर सकता है। तो पहले हम माँ कात्यायनी का श्लोक जान लेते हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासोज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् दानवघातिनी। तो इसका अर्थ ये है, चंद्रहासोज्वलकरा मतलब माँ भगवती के हाथ में जो खड्ग है, जो तलवार है, उसका नाम है चंद्रहास। और शार्दूल वरवाहना मतलब जो सिंह की सवारी पर बैठी हुई हैं, कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी। तो माँ कात्यायनी हर प्रकार का शुभ देने वाली है। दानव घातिनी मतलब दानवों का संहार करने वाली। अब इन माँ का स्वरूप देखिए। माँ सिंह पे सवार है और माँ चतुर्भुज हैं, 4 माँ के हाथ हैं, एक में कमल है, एक में चंद्रहास नामक एक तलवार है जो चंद्र के समान एकदम चमकने वाली वो तलवार है, और एक वरद हस्त है और एक अभय हस्त है। तो इस तरह से माँ का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और ये माँ कैसे अवतरित हुई हैं उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जब राक्षस बहुत ज़्यादा देवताओं पर अत्याचार कर रहे थे, तो ब्रह्मा, विष्णु जी और ब्रह्मा जी और भोले बाबा, तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों मिलके अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक शक्ति को वो लोग बनाते हैं, और वही माँ कात्यायनी होती हैं। तो वो शक्ति अभी प्रकटित नहीं हुई थी, बस वो ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी शक्तियों को एक जगह अर्जित करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। और तब एक महर्षि होते हैं जिनका नाम कात्यायन महर्षि हैं।
तो वो माँ की भक्ति करते हैं और कहते हैं कि माँ भगवती आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। तब जो शक्ति जो छुपा के रखी हुई होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो शक्ति थी, वो शक्ति कात्यायन महर्षि के पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और वही माँ कात्यायनी बनती हैं और आगे जाके वही फिर असुरों का संहार करती हैं। और यहाँ पे माँ का चेहरा देखो आप, इतना सुंदर है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी शादी हो गई हो, ऐसी दुल्हन। कितना प्यारा है माँ का चेहरा। सेम वही नवदुर्गा नाम की किताब है गीता प्रेस की, वहीं से ली गई ये फ़ोटो है। इतना सुंदर माँ का चेहरा बनाया है बीके मित्रा जी ने कि मेरा तो मन ही मोह लिया माँ कात्यायनी ने। अब इन माँ का ध्यान कैसे करना है, तो आप माँ कात्यायनी का ये सुंदर सा स्वरूप, उनका प्यारा सा चेहरा, उसको अपने ध्यान में रखना है। और आपको अपना अगला चक्र जो कि होता है आज्ञा चक्र, जो दो आँखों के बीच में होता है माथे पे, वहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। तो वहाँ पे आज्ञा चक्र पे माँ कात्यायनी को आपको बैठाना है, उनको वहाँ पे आपको इमेजिन करना है और साथ में माँ का ये जो श्लोक है, इस श्लोक का पाठ करना है। तो आप जितना हो सके फोकस करने की कोशिश करें, माँ कात्यायनी को अपने आज्ञा चक्र पे लाने की कोशिश करें। ऐसे देखें कि माँ भगवती कात्यायनी आपके आज्ञा चक्र पे बैठी है। अब ये भी सेम है, कितनी बार आप मंत्र कर सकते हैं, ये श्लोक पढ़ सकते हैं। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 और 108 बार आप कर सकते हो। ज़्यादा भी मत कर देना, जैसे मैंने बोला है ये है तो श्लोक ही, लेकिन मंत्र से कोई कम नहीं है। तो आप ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके आसपास आपको फील होने लगेगी। तो थोड़ा सा ही कर लीजिए, वो ही काफ़ी है। ठीक है, तो आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इन माँ भगवती कात्यायनी की पूजा, उनकी आराधना करने से शादी बहुत जल्दी हो जाती है। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, जिनका रिश्ता कहीं बन नहीं पा रहा है, या फिर शादी में कोई दिक्कत भी है, जैसे पति पत्नी तो हैं लेकिन रिश्ता सही नहीं है, झगड़े वगैरह होते रहते हैं, तो ये माँ कात्यायनी की पूजा आराधना वैसे सिचुएशन में बहुत हेल्प करती है। शादी जल्दी करवा देती हैं, और जिनकी शादी टिक नहीं रही हो या फिर ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो माँ उन सब कलेशों को दूर कर देंगी। और इन 9 देवियों की आप तीव्र साधना भी कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि तीव्र साधना मतलब नेक्स्ट लेवल की साधना कैसे कर सकते हो, वो पिछले वीडियो में है। और शादी के लिए कोई भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस माँ की आराधना कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कोई सवाल भी हो तो आप फिर मुझे कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन स्त्री या पुरुष कोई भी इस मंत्र का, इस श्लोक का जाप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, और जिनकी शादी टिक नहीं रही है उनकी शादी टिक जाएगी। और सारे दुख भी दूर कर देती है माँ, जैसे मैंने बताया था उनके श्लोक में ही है कि दानव घातिनी, मतलब दानवों को दूर करने वाली, आपके जीवन से दुख नाम के दानव को माँ भगवती दूर कर देती हैं। अगर आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है या सुनी है तो आपने ये सुना होगा कि जो गोपिकाएं होती हैं वो श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का ही व्रत करती हैं। तो ये वही व्रत की अधिष्ठात्री हैं माँ कात्यायनी, जिनकी पूजा पाठ आराधना करने से योग्य वर या फिर योग्य वधू मिल जाती है। माँ कात्यायनी सबका कल्याण करे और सबके जीवन में खुशियां भर दे, इसी मंगल कामना के साथ सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम साई कालका, जय गुरु माँ।